डरपोक के सरकार से डरते हैं आप लोग। अरे स्कूल का पता नहीं, एजुकेशन का पता नहीं, देश स्कूल में पिछड़ता जा रहा है, यूपी स्कूल में पिछड़ता जा रहा है और मुद्दा भटकाने के लिए पूरे भारत में अपनी बात लग रहे हो। यूपी में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में यूपी सरकार ने ड्रेस कोड लागू करने का बड़ा फैसला लिया। नफीस अंसारी साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर? योगी आदित्यनाथ जी को मैं सलाम पेश करता हूं कि मुद्दे को भटकाना कोई इनसे सीखे। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में स्कूल में आप यूनिफॉर्म लाते क्योंकि वो बच्चे हैं, लेकिन आप अगर कहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी में भी यूनिफॉर्म पहनेंगे, आप उनकी आजादी छीन लेते हैं। एक एक्टिविस्ट ने कहा कि शॉर्ट स्कर्ट पहनती है, जीन्स पहनती है। मैडम, ये देश आजाद भारत है, ये महान भारत है। ये महिला को जो पहनना होगा वो पहनेंगी। यूनिवर्सिटी में ड्रेस नहीं होती है। आज पूरे विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। तो हमें जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, एजुकेशन क्वालिटी को ठीक करना है। और जैसे ही मैंने ये डेटा रखा, 3 लोगों के मुंह तुरंत सड़ गए जो लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। 2 व्यक्तियों के मुंह में, चेहरे में स्माइल और खुशी आ गया क्योंकि ये लोग भारत के साथ खड़े। और मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, उत्तर प्रदेश की असेंबली में अगर आप ड्रेस कोड लागू करेंगे तो वहां से क्या रिप्लाई आएगा? वो कहेंगे हम बड़े हैं, बच्चे नहीं है, हमारे आजादी है, हम यहाँ पर आए हैं सरकारी सेवा करने के लिए, ना कि ड्रेस पहनने के लिए। सेम एग्जांपल यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी आता है। ये देश, सरकार अगर इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, अच्छी बात नहीं है। सरकार का काम है एजुकेशन को बेहतर करना, स्कूल को बेहतर करना। गुलामी कहां झलक रही नफीस साहब आपको? सर, ये गुलामी तो क्या है? कई ऐसी जगह होती है जहां नौकरी में भी लोगों को यूनिफॉर्म पहन कर आना पड़ता है, पहन कर आते हैं लोग। जिस उम्र के बच्चे व्यक्तिगत रूप से सरकार चुनते हैं, आप उस उम्र के बच्चों को फोर्सफुली कह रहे हैं जो ड्रेस हमने चुना वो ड्रेस को पहनो। ये नॉनसेंस नहीं है? सवाल का जवाब दीजिए, क्या 12वीं तक के बच्चे गुलाम हैं? 12वीं तक के बच्चे हैं, वो बड़े नहीं है। उनको डिसिप्लिन के लिए आपने ड्रेस पहनाया है, लेकिन असेंबली में एमएलए को डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी के बच्चों को डिसिप्लिन की जरूरत है। ये माइनर फर्क है जो आप लोग नहीं समझ। आर्मी ऑफिसर तक की यूनिफॉर्म है भाई, आर्मी ऑफिसर तक यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब आर्मी के ड्रेस की बात करते हैं। आर्मी के हमारे जो साथी हैं वो देश को सर्व करते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो पढ़ने के लिए। मैं जानता नहीं नफीस साहब किस बैकग्राउंड से आते हैं। वो मुसलमानों को समझना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। सर देखिए, इस पूरे डिबेट में मैंने हिजाब और इस्लाम की चर्चा नहीं की है, मैंने संविधान की बात की थी। ये जो मुसलमानों का ऐसे ऐसे करके तारीफ करे पंडित जी, हमने शरिया लॉ या इस्लाम की बात नहीं की। जब बात आप इक्वालिटी की करेंगे, अरे कितना पढ़े हो? इक्वालिटी की करेंगे। अरे सर सुनिए, अरे पढ़ाई पे चर्चा कर रहे हो, कितना पढ़े हो? पर्सनल पर मत जाइए, नहीं टिक पाइएगा, छोड़िए। अरे कितना पढ़े हो महाराज, ये तो बताओ। इक्वालिटी की कितना डिग्री है? पर सवाल करो तो आप क्यों बड़ा करें? तुमने कितना करा है? डरपोक के सरकार से डरते हैं आप लोग। अगर तुम डिबेट में आ रहे हो, पूरे भारत में अपनी बात लग रहे हो, योगी आदित्यनाथ जी बताओगे कि योगी आदित्यनाथ से कौन सी बात लग रहे हो? अरे स्कूल का पता नहीं, एजुकेशन का पता नहीं, देश स्कूल में पिछड़ता जा रहा है, यूपी स्कूल में पिछड़ता जा रहा है और मुद्दा भटकाने के लिए क्यों लागू करोगे भाई? कहाँ है आपने बच्चों से वोटिंग आज के युवाओं में? बच्चों से ठीक है अमन जी, ठीक है। सरकार की उन्होंने डिग्री को लेकर पूछा था, अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। मुमताज जी ने बाकी सर ये पर्सनल चीज है, आई डोंट केयर, देश से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना कोई बात नहीं। देश के हर नागरिक को इस डिबेट को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब एक मुस्लिम नेता ने सरकार से सवाल उठाया कि आप बेहतर स्कूल क्यों नहीं बना रहे, आप ड्रेस कोड की जगह बेहतर शिक्षा को क्यों नहीं बेहतर कर रहे, तो यहाँ पर बीजेपी समर्थन क्या कर रहे हैं? सरकार से सवाल पूछने की जगह मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे। अरे भाई, मेरे पढ़े लिखे से होने से क्या होता है? मैं सीएम हूँ क्या? और सरकार से चूंकि ये लोग डरते हैं तो ये लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं। आप नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं जी, मैं तो बरखा ही ओढ़ कर जाऊंगा, मैं उनके उस पर नहीं चलूंगी। इनकी सारी बहन बेटियां वैसे जींस पहनेंगी, पता करवा लीजिएगा। लेकिन जब स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो हिजाब में भेजेंगे। तो मैंने जितने भी सवाल उठाए हैं उनका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि मैंने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आप लोग स्कूल बेहतर करने की जगह ड्रेस कोड लाकर देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। तो अब चूंकि ना पंडित के पास कोई जवाब, ना बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब, अब ये लोग चले मुसलमान इस्लाम को तारीफ करने। मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम में आज़ादी है, देश में आज़ादी है, कोई भी कुछ भी पहने। हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती है अपनी मर्जी से पहनती है, हमारे बोलने से नहीं पहनती है। और ये डिबेट का मुद्दा नहीं था, पर ये लोग डिबेट का मुद्दा हिजाब बना रहे हैं।
यानी आपको मुसलमानों का हितैषी बनकर उनका शोषण करना है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग मुझे डिबेट में बुलाकर बहुत बुरी तरीके से फंस गए। इनको लगा कि मैं आऊँगा, मुस्लिम नेता होने के नाते मैं कहूँगा हिजाब तो पहनेंगे, जो करना कर लो, पर मैंने ये बात की नहीं। मैंने क्या कहा कि शिक्षा को बेहतर करो, एडुकेशन को बेहतर करो, स्कूल को बेहतर करो। ये कहने के बावजूद भी अब ये क्या करें, नहीं इनका मकसद है हिजाब पहनना, स्कूल में हिजाब पहनवाना। अरे भाई जब हमने ये बात कही ही नहीं है तो क्यों थोप रहे हो भाई? देश के हिंदू समाज को जगने की ज़रूरत है कि देखो ये लोग स्कूल बेहतर नहीं करवाना चाहते, ये महंगाई की बात नहीं करना चाहते, हिजाब के मुद्दे पर और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर देश को बर्बाद करने के लिए लोग आए हैं। मुमताज जी बताइए, नफीस साहब, ये तो जनता खुद ही कह रही है कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। एक रिएक्शन नफीस साहब। हाँ आयुष जी, यही देखिए मेरी बात सत्य साबित, ये हुआ आजादी। आजादी से बच्चों ने कहा, अरे आपकी आजादी आपके कपड़ों तक क्यों सीमित है भाई? यही हुआ आपकी आजादी आपके कपड़ों तक। डिबेट का मुद्दा बहुत क्लियर था कि सरकार यूनिफॉर्म लाना चाहती है कॉलेज के छात्रों पर, जबकि वो कॉलेज के छात्र जो बड़े हैं, जागरूक है और जो सरकार को चुनते हैं, उनको सरकार कह रही है कि आप ड्रेस पहनो। जबकि मुद्दा ये होना चाहिए कि भारत का एजुकेशन सिस्टम निहायत ही खराब है। अमीर बच्चे अपने बच्चों को हाईली अच्छे स्कूल में पढ़ा देते हैं और गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल में एजुकेशन लेवल का स्तर बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है और वहां पर साफ सफाई तक नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ हो रहा है। ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म पहनेंगे तो एक बराबरी, समानता। समानता ये यूनिफॉर्म से थोड़ी होगा। समानता इसे कहते हैं कि सरकारी स्कूल की शिक्षा वैसी हो जाए जैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि आप आजादी छीन रहे, तो ये एंकर और बाकी सभा से क्या कहेंगे आप? क्यों सीमित? पहले ये बताइए आप। अच्छा, आपके लिए आजादी का पैमाना सिर्फ कपड़े क्यों है? लिबास तक आजादी थोड़ी सीमित होती है। अच्छा 10 सेकंड मुझे गुलामी से भी तो बाहर आना होगा, कुछ और लोगों से। हमारे देश में संविधान है जिसमें आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये इसका डिसीजन, इसका फैसला हम भारत के 140 करोड़ नागरिक लेंगे। सरकार को कोई राइट नहीं बनता कि वो हम पर ये उंगली उठाए या कानून लाकर बोले कि आप ऐसे खाइए, ऐसा कपड़ा पहनिए और ऐसे रहिए। इस चीज़ को जो मानेगा वो गुलाम है और जो नहीं मानेगा वही आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक है। ये बात चूंकि मैं इनको बोल रहा हूं तो इनको बुरा लग रहा है। सुनिए सर, हिंदुस्तान जहां पर 80% मुसलमान रहते हैं, वहां कलावे काटे जाते हैं, टीका पोंछा जाता है, गले की कंठी माला काटी जाती है। यहां कोई भी बैठा हुआ डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे लोगों को अंधभक्त बोला जाता है। हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनको सरकार बनाता है। मोदी को पीएम बनाने वाला हिंदू समाज, योगी को सीएम बनाने वाला हिंदू समाज। उसके बावजूद भी इस देश में रहने वाला एक हिंदू धर्मगुरु कहता है कि हिंदू समाज के कलावे एग्जाम में काटे जाते हैं। तो भाई बीजेपी से सवाल करना, मोदी जी से सवाल कर, योगी से सवाल कर। और अगर तुम्हारा सवाल कोई नहीं सुन रहा तो क्यों वोट दे रहा है? और ये हम पर सवाल उठा रहे कि ये भाई हम डिनाई करके क्या करेंगे? अगर तुम ही सरकार चुनते हो और तुम्हारे ही साथ गलत हो रहा है तो सरकार से सवाल पूछो। मुसलमानों पर ब्लेम क्यों फोड़ते हो भाई? इसीलिए कहते हैं अंधभक्त मत बनो, जागरूक नागरिक बनो और सरकार से सवाल पूछो, वैसे जैसे आंख में आंख डालकर मुसलमान सरकार से सवाल पूछता है। नीट के एग्जाम में हम जहां मुसलमान बहनें जाती हैं बुर्का पहनकर, हम उनका विरोध नहीं करते। भाई साहब, मतलब दोगलामुगिरी की और हिपोक्रेसी की सारी सीमा इस धर्मगुरु ने क्रॉस कर दी है। कर्नाटका में हिजाब को लेकर विवाद छेड़ा। एक हिजाब वाली मुस्लिम महिला स्टूडेंट छात्रा जब स्कूल इंटर करती है तो ये लोग जय श्री राम का नारे लगाते हैं और उसका विरोध करते हैं। और ये नेशनल मीडिया बोल रहा हम विरोध नहीं करते। भाई क्या हिपोक्रेसी है भाई, क्या हिपोक्रेसी है? अभी सरकार से ये लोग डरते हैं, इसीलिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। सरकार इनको 15 लाख नहीं देती है तो ये लोग भड़ास मुसलमानों पर निकालते हैं। यही इनकी सच्चाई है। अंधकार की ओर जाएगा। हम चलिए ठीक है, इसी पॉइंट के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का।